श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक। चलो थोड़ी देर के लिए श्लोक में स्विच हो जाते हैं। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय बुतिर ध्रुव नितिर मतिर मम। इस श्लोक पे हम कई दिनों से बोल रहे हैं और बोलते बोलते वृंदावन गए। वृंदावन से हमें कुरुक्षेत्र जाना था। ये सारी बातें होती है। देखिए, एक सत्संग जो है ना, वो भाव की परवाह है। एक भाव जो बहता है, और उस भाव को कंटिन्यू बनाए रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ये एक सप्ताह का कॉन्सेप्ट आया कि 7 दिन एटलीस्ट कम से कम एक भाव में रहे। और आपको पता होगा, ये तो आप बच्चों को तो कुछ पता नहीं, पहले जमाने में जब आज से 50-60 साल पहले भागवत सप्ताह होते थे, तो उसमें से श्रोता और वक्ता पूरा समय सिर्फ दूध और थोड़ा फ्रूट खा के ही भागवत सुनते थे। पता है, ये भंडारे वंडारे कुछ नहीं होते, ताकि एक तपस्या के भाव से वो 7 दिन भागवत को अच्छी तरह से श्रवण करे और ग्रहण करे। अब इस श्लोक को जब मैं देखता हूं, यत्रो योगेश्वर कृष्ण, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट श्लोक है। और देखा जाए तो इसमें हमारे आध्यात्मिक एंड सांसारिक जीवन की सारी सफलता है। इसमें सारी सफलता इस श्लोक में है। इस श्लोक में इतना कुछ है। देखिए कि अगर हम दुर्योधन की सेना को देखें, चलो आओ थोड़ा इस तरफ चलते हैं। आज मैं अभी आ रहा था रामदेव से, तो रास्ते में कुछ बहुत सारा मंथन चल रहा था मेरे। अगर हम दुर्योधन की सेना को देखें तो उसमें से सबसे बड़ा नाम कौन सा था? पितामह भीष्म का, गंगा पुत्र, और इतना तपस्वी गंगा पुत्र पितामह भीष्म के इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली, इतना सदाचारी, कि जब भीष्म के पिताजी राजा शांतनु एक बार विहार करने गए और उनका मन किस पे आ गया? सत्यवती पे आ गया। और जब उनका मन सत्यवती पे आया, तब उस सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती ने कहा कि यदि हमारी कोई संतान हुई तो तुम्हारा उत्तराधिकारी तो तुम्हारा पुत्र होगा जो बड़ा है, तब मेरे बच्चों का क्या होगा? तो ये जो बच्चों की चिंता है, ये युगा युगांतर से है, कोई अभी की नहीं है कि अभी भाई कलयुग में हमें बच्चों की चिंता हो गई कि भाई मैं सोचूं कि रश्मि को वो गीतांश की अभी से चिंता है, या ये अपने इसको मुस्कान की। ये युगा युगांतर से ये चला।
संसार का नियम है कि माता पिता होंगे तो उनको बच्चों की चिंता अवश्य होगी, और ये स्वाभाविक है। ये जो लोग कहते हैं ना बच्चे माया, पत्नी माया, सब बातें हैं। अब सत्यवती को भी थी चिंता, और ये आज से कोई हजारों हजारों साल पहले की बात है। चिंता तो सुनीति की भी हुई, ध्रुव महाराज की। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एटलीस्ट मैं तो इसे माया कभी नहीं समझ सकता। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि आपके बच्चे हैं तो फिर आप मूर्ति की पूजा बाद में करो, पहले अपने बच्चों को संभालो। ये कह दिया गया। आज मैं एक अलग पर्सपेक्ट की तरफ जा रहा हूं। तब राजा शांतनु बहुत दुखी और उदास हो गया। तब उसके पुत्र पितामह भीष्म ने पूछा, तब उसका नाम क्या था? देवव्रत नाम था। और पूछा कि क्या हुआ पिता, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो? तब राजा शांतनु ने कहा कि मेरा मन सत्यव्रत, क्या नाम था, सत्यवती पे आया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन वो ऐसे कहती है कि तुम्हारा वंश जब होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तब पितामह भीष्म ने कहा बस इतनी सी बात है, मैं आपकी प्रसन्नता के हेतु ये आज से संकल्प लेता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा विवाह नहीं करूंगा। इतना कठोर, जिससे धरती हिल गई, इतना कठोर संकल्प ले लिया। अब आप सोचो कि इस तरह का पितामह भीष्म कहां था? कौरवों की तरफ। कितनी बड़ी शक्ति होगी, आप समझते हो? फिर हम देखते द्रोणाचार्य स्वयं कोई कम थे क्या? उस जमाने में द्रोणाचार्य से बढ़कर कोई धनुर्विद्या का शिक्षक नहीं था अपने जमाने में। यानी ही वॉज द फंटास्टिक नंबर 1 कोच, अगर मैं आज की भाषा में करूं तो। किसका? धनुर्विद्या का। और वो भी किधर था? कौरवों की तरफ था। फिर कृपाचार्य स्वयं एक बहुत विद्वान, वो भी किधर थे? कौरवों की। अब आज देखना है, ये बहुत अद्भुत श्लोक आ रहा है मेरे दिमाग में, और ये जब मैं सोचता हूं ना तो मुझे बहुत एक शक्ति आती है जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि न जाने कैसे कैसे विचार हमारी जिंदगी में आते हैं, न जाने कहां कहां से विचार आते हैं, और वो विचार क्या करते हैं? हमारे उत्साह को तोड़ते हैं, हमारे उत्साह को तोड़ने लगते हैं। हमारे अंदर जो एक संकल्प आता है उस संकल्प को हिला देते हैं। हम जब कुछ करने का प्रयास करते हैं तो फिर भयभीत हो जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में मेरा दिल चाह रहा है मैं और बोलूं। अब एक तरफ कर्ण ले लो, कर्ण कोई कम? इक्वल टू अर्जुन। और आपको पता है जब कर्ण का वध हो गया तब कुंती बहुत रोई थी, बहुत रोई थी कुंती। तब पांडवों ने पूछा कि मां, हम तो पांचों भाई सही सलामत थे, फिर तुम रो किसके ले रही हो? तब पहली बार कुंती ने ये सीक्रेट खोला, रिवील किया।
कि बेटा ये जो करण था ना वो भी मेरा ही बेटा था और तुम्हारा भाई था। वो भी मेरा ही बेटा था और तुम्हारा भाई था। ये बात पांडवों को बिल्कुल पता नहीं थी। इक्वल टू अर्जुन कौन? और दानवीर इतना बड़ा दाता, वो भी किधर था? कौरवों की तरफ था। आइए थोड़ा इसका विश्लेषण कर, ये जब सुनते हैं ना तो एक जिंदगी जीने के लिए उत्साह आने लगता है। मैं सही कह रहा हूं? आज आज मैं ऐसे सत्संग नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे जो मन में भाव आया वो आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि हमारी हालत यह है कि थोड़ी सी उम्मीद बनती है, फिर कोई एक ऐसा विचार आता है जो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर थोड़ा सा कुछ उत्साह आता है, फिर कुछ ऐसा विचार आता है कि हम गिर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में एक ऐसा विचार हो जो कॉन्स्टेंटली, जब भी इस तरह के विचार आए, वो कॉन्स्टेंटली हमें हिम्मत दिलाता रहे। कुछ तो ऐसा हमारी जिंदगी में होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, खिड़कियां बंद हो जाए, तो एक दरीचा होना चाहिए जहां से रोशनी आ सके, हवा आ सके। एक दरीचा होना चाहिए। और आज जो मैं बात कर रहा हूं, अवश्य वो हमारी जिंदगी में रोशनदान ऊपर होता, वो दरीचा बोलते। बनते नहीं, लेकिन हमारे जमाने के मैंने बचपन में देखे थे, अभी भी गांव में है, पता। तो मैं चाहता हूं कि आज के सत्संग हम उस भाव से करें कि जब जिंदगी में उस तरह का कुछ आए तो फिर एक सब दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाए, लेकिन एक ऐसा दरीचा हो, रोशनदान हो, हवादान हो, जहां से रोशनी और हवा आए, जिसमें हम सांस ले लें। और मुझे नहीं पता है कि कब किस क्षण वक्त की करवट बदले और हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाए, कोई जानता थोड़ी है। कौन जानता था कि अर्जुन जैसा महाबाहु, पांडवों का जिसे कहेंगे श्रृंगार, इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं कुरुश्रेष्ठ, ऐसा अर्जुन एक राजा के घर एक किन्नर का रूप लेकर उसकी बच्ची को डांस सिखाएगा। हद हो गई है, हद हो गई। वक्त बदलता है तो क्या हो गया, सोचो तो सही। अर्जुन को देखो तो सही, कहां अर्जुन जैसा महाबाहु योद्धा जो कुरुक्षेत्र है, और समय बदला तो एक राजा के यहां नौकरी की, किस चीज के लिए? नृत्य सिखाने के लिए उसकी उसकी राजकुमारी को। हद हो गई है। और जब वक्त बदला तो द्रौपदी जैसी महारानी एक राजा की रानी के यहां दासी बन गई। देखो वक्त क्या आता है। और जिसके श्रृंगार के लिए अनेकों अनेक दासियां, वो स्वयं द्रौपदी उस महाराजे की पत्नी के बाल में श्रृंगार गजरे लगा रही थी। हद हो गई। और जिसने कभी झूठ नहीं बोला, युधिष्ठिर, वो एक के यहां चौसर सिखाता। तो समझ लो, दिन बदलते हैं ना तो सब कुछ बदल जाता है। आज मैं बहुत अलग मूड में एक सत्संग आप लोगों को कहना चाहता हूं।
और भीम जिसके लिए अनेकों अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन सदैव तैयार रहते हैं, वो भीम क्या कर रहा है? रसोई पका रहा है। और आपको पता है रसोइया को दूसरों को वो खिला सकता है, लेकिन खुद, मुझे तो उस समय बड़ी तकलीफ होती है इस जोमेटो के वर्कर्स को देख के। क्या हम उनको ऑर्डर दे देते हैं, पिज्जा लाओ, पाव भाजी लाओ, पनीर बटर मसाला ले आओ, नान ले आओ, आइसक्रीम ले आओ, बिरयानी ले आओ, वेज बिरयानी ले आओ, और हमें नहीं पता होता कि उसने सुबह से क्या खाया है। और सोचो जब उन पैकेटों में से वो खुशबू आती होगी खाने की, और वो हम जैसा ही इंसान है जो गरम गरम अपने हाथों से आधे घंटे से पहले उसको पहुंचाना है, उस पर क्या बीतती होगी पता है? पता है किसी को? हमारे दिल है ना पत्थर बन चुके हैं, इसलिए किसी का एहसास, हम वी आर मोस्ट रूथलेस पीपल, हमें पता ही नहीं है किसी का एहसास क्या होता है। उस खाते समय हमने को सोचा है कि लाया है, उसने कुछ खाया होगा? मैंने एक वीडियो देखा, मेरा दिल बहुत हिल गया कि एक जोमेटो का वर्कर बेचारा चुपके से कुछ खा रहा था और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। उसको भूख लगी होगी तभी खा रहा था। होना तो ये चाहिए थे कि जिसने उसका वीडियो बनाया जाकर उसको कहना चाहिए कि ठीक है तू खा ले, ये ले पैसे, दूसरा ऑर्डर लेके जा। लेकिन उन्होंने वीडियो बना के वायरल कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। कितने तमाशा देखते हैं वाले लोग। लेकिन याद रखना, अच्छे दिन में बुरे दिन को भूलना नहीं, आते देर नहीं लगती। अच्छे दिन में झाड़ उगाओ, क्या बोला? बुरे दिन में उसी की छांव में बैठो। जब अच्छे दिन में झाड़ उगाए होंगे ना, तो जब बुरे दिन आएंगे तो उसी की छांव में बैठोगे। अच्छे दिन में कुएं खोदो, बुरे दिन में उसी का पानी पियोगे। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, हमें लगता है हमारे दिन कभी बदलेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं। तो बात कहां से कहां पहुंची, और ये सब सेना थी किसकी? कौरवों की। लेकिन उसके बाद ये हार क्यों गए? जयद्रथ, जरासंध, सिंधु नरेश, कौन? जयद्रथ कोई मामूली था क्या? जरासंध समझते हो वरदान कितना बड़ा, मारने से भी जो। और आप देखोगे ये जितने थे, इनको एक से एक वरदान था, एक से एक। लेकिन उसके बाद भी तो सब मर गए। ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम देखें कि 11 अश्वनी सेना थी, लाखों लोग थे, और दूसरी तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, माफ कीजिएगा। और क्या था उनका एक्सपीरियंस, क्या था? क्या पितामह भीष्म के सामने उनका कोई एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं। कारण और कृपाचार्य के सामने कोई, द्रोणाचार्य के सामने कोई एक्सपीरियंस, तो फिर ये क्या हो गया? बस ये सब कुछ था, लेकिन उनके साथ कृष्ण नहीं था। बस यही सबसे बड़ा एक फर्क था। आपके जीवन में सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, वाहवाही है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन यदि कृष्ण नहीं है तो एंड ऑफ द डे सब जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा।
मैं बचपन से एक कोई था ऐसे, तो वो बोलता था, मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है कि रहे नाम प्रभु का, अंत में रहेगा क्या, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। यदि आपने अपनी जिंदगी में कृष्ण के गुण न गाए, कृष्ण के गुण न सुने, कृष्ण का नाम नहीं लिया, कृष्ण सेवा नहीं की, तो क्या किया, क्या किया आपने, क्या किया आपने। हम तो बिल्कुल लुट गए, ठग लिए गए। एक सपना देख लिया और सपने में देखा कि अकाउंट में 20-50 करोड़ आ गए। सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा घर आ गया, बाहर 10-20 गाड़ियां आ गई, 100-50 नौकर आ गए, और स्वयं को समझ लिया हमने दुनिया जीत ली। मुझे तो कभी कभी वो कसिनो याद आता है, जुआ खाना। और जुए खाने में क्या होता है पता है? मैं आपको थोड़ा समझाऊं। वहां होता ये है कि एक कोई नया खेलने वाला आता है, तो वहां तो एक्सपर्ट लोग होते हैं जो खेलते हैं। जब नया कोई खेलने वाला आता है तो सामने वाला हार जाता है, छोटी छोटी बाजी लगाते तो सामने वाला, तो उसकी हिम्मत बढ़ती, क्या मैं जीत रहा हूं। फिर वो और लगाता है तो और भी वो सामने वाला हार जाता है। उसको लगा वाह आज तो किस्मत मेरे साथ है, वो और लगाता है, सामने वाला और भी हार जाता है। तब लोग तालियां बजाते कि वाह आज आपका दिन है, लक आपके साथ है। उसको प्रोवोक करते हैं, और लगाओ और लगाओ और लगाओ और लगाओ। और वो इस खुश फहमी में कि आज किस्मत, आज मेरा लकी डे है, आज लक मेरे साथ है, वो अपना सब कुछ लगा देता है। सामने वाला होशियार होता है, जब देखता है कि इसने अपना सब कुछ लगा दिया है, तब वो एक ऐसा पत्ता फेंकता है, सब लेता है और उसको खाली हाथ जाना पड़ता है। ये है ना, भगवान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो हमें सब देता है। हमको लगता है लक मेरे साथ है, मैं जीरो से हीरो बन गया, लक मेरे साथ है। लेकिन एक वक्त आता है, मृत्यु का एक पत्ता फेंकता है। कौन सा पत्ता फेंकता है? मृत्यु का एक, मौत का एक पत्ता फेंकता है, जो होता है सब गया, और जुए खाने से खाली हाथ चल पड़े, खाली हाथ चल पड़े। ऐसे में कोई उस जुए खाने की टेक्निक को समझता हो और वो कहे देख जो जीता है वो ले ले और भाग जा घर, नहीं तो तू कंगला हो जाएगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा, और उसका कहना मान ले, तो ऐसे सदगुरु हमारी जिंदगी में आते हैं और कहते हैं कि बस कर जा अभी, नहीं तो जो हाथ में आया वो भी चला जाएगा, छोड़ दे ये सारे झंझट। तब तो यहां से कुछ लेकर जाएगा। और उसको ट्रम्प कार्ड पकड़ा देता है। अब ट्रम्प कार्ड समझते हो? ताश में एक ट्रम्प का पत्ता होता है, वो फेंकने से उसको जीतना है। हमारे गुरु ने ये ट्रम्प कार्ड पकड़ा दिया है। ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, समझ जाओ कुछ। बाकी तो यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर। अब योगेश्वर कृष्ण तो है, लेकिन ये पार्थ धनुर्धर कब बनेगा?
और याद रखना, हमारे आध्यात्मिक जीवन की युद्ध में हमारा धनुष्य हमारी माला है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। ये हमारी माला है। इसी माला में क्या बोला, इसी माला में नंदलाला है, समझ के चलिए। इसलिए अगर माला है तो नंदलाला है। यत्रो योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण है दुर्योधन यही मार खा गया। समझ में आई? दुर्योधन यही मार खा गया। वो समझ ही नहीं सका कि मुझे क्या चुनना है। ऑप्शन तो खुले थे, बोल क्या चाहिए, मैं या ये सब। अब दुर्योधन चुनने में चुप कर गया। आप सब जो यहां बैठे हो चुनने में चुके नहीं, चुनने में चुके नहीं, चुनने में चुके नहीं और किसी के आगे झुके नहीं। एक राधा वृंदावन चंद्र को चुन लिया। अब जिंदगी के इस युद्ध में क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, जिंदगी चल रही है। आपको पता है, यत्रो योगेश्वर कृष्ण तत्रो श्री विजय। लेकिन ये क्या, महाभारत के पहले दिन में सबसे ज्यादा लॉस तो पांडवों का हुआ। आपको पता है? सबसे ज्यादा लॉस पहले दिन किसका हुआ? पांडवों का लॉस हो गया। जहां कृष्ण है वहां तो लॉस होना ही नहीं चाहिए। ये महाभारत हमें समझाती है कि हर दिन फायदे की उम्मीद मत करना, हर दिन जीत की उम्मीद भी मत करना। जरूरी नहीं है कि हर रोज आपके अनुकूल हो, कभी कभी कोई दिन आपके प्रतिकूल भी रहेगा। इसी का नाम महाभारत है। लेकिन अंत देखना क्या होगा। आखिरी दिन, पहला दिन सुनो, पहला दिन कौरवों का था, पहला दिन कौरवों का था, लेकिन आखिरी दिन पांडवों का था। यही तो मौज है कि आखिरी गोल कौन करता है? जीतने का। देखो, जीतता आदमी कब, बोलो, शुरू में या आखिर में? बोलो न, आखिर में जीतता है ना। पहले 5 गोल आपने के, 6 गोल उसने के, 7 गोल इसने के, 10 गोल, उससे क्या फर्क पड़ा? अंत में किसका है? जीतता वही है जो अंत में गोल कर जाता है। तो पहला दिन तो किसका था? कौरवों का था, लेकिन आखिरी दिन पांडवों का था। ऐसे ये पहले पहले संसार वाले जीते तो जीत जाने दो। लेकिन इतना याद रखना, मैं मूछ पे हाथ लगा के कहता हूं, आखिरी दिन अपना होगा। इतना आखिरी दिन अपना होगा। क्योंकि गीता का नहीं तो ये श्लोक गलत हो जाएगा। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ तनुर्धर। और आप तो सब धनुर्धर हो ही। मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे, ए छोटू खड़ा हो, खड़ा हो जा। ये देखिए, अभी ये देखो, ये अननोन बच्चा है मुझे, मैं पहली बार देख रहा हूं। ये देखो, माला तिलक, ये थैली लेके बैठ गया। ये सब छोटे छोटे बच्चे भी धनुर्धर है, जबकि इनको अभी धनुष विद्या सही से आती भी नहीं है। लेकिन धनुर्धर वो लेके, धनुर लेके घूम रहे। इनको चलाना नहीं आता है, मुझे पता है। सही तरह से निशाना भी नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा भजन करते होंगे।
करते भी होंगे कि नहीं, लेकिन लेके घूम रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। एक क्षत्रिय के गांव में हर घर में तलवार होती है, पता, हर घर में तलवार होती है। ऐसे जहां पर भक्तों का डेरा होता है वहां हर हाथ में माला होती है। इतना याद रखना, जहां भक्तों का डेरा होना वहां पर हर हाथ में माला होती है। ये एक भक्तों का डेरा है, जहां हर हाथ में, जरा खड़ी करके देखो, मैं देखो कितने हाथों में। मुझे उम्मीद है 90% लोगों के हाथ में होगी। हाँ 10% होंगे। वाह कितना अच्छा बाबा, सीन देखो ये, वाह क्या सीन है। ऐसे करते करते आदमी मर भी जाए ना तो चिंता नहीं है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो शास्त्र कह रहे हैं। यम यम वापि सिमरन भावम ताई जयते अंते कलेवरम। फिर आप बिस्तर में हो या वृंदावन में हो, फर्क क्या पड़ा। आप वृंदावन में हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में वृंदावन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रख के चलो। आप वृंदावन में हो या नहीं हो, आप में। मेरे गुरु महाराज ने कहा था मुझे एक पत्र में कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर है भगवान का धाम। मेरे गुरु महाराज का वो पत्र अभी भी मेरे पास। तो ये जो रोज हम आते हैं, इतने तो विश्वास है, कुछ हो ना हो कृष्ण है, बस यही काफी है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली तो भी क्या है, क्या है। मुझे एक घटना याद आती है हमारे ही उल्लासनगर की। वो व्यक्ति मेरा परिचित था, मेरा वहां जाना होता था। वहां पर एक लड़की थी जो अकाउंटेंट थी, अकाउंटेंट की नौकरी करती थी। ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी व्यवस्था हुई जिंदगी की कि जो उसका बॉस था उससे उस लड़की की शादी हो गई। अब सोचो, जो लड़की वहां पर अकाउंटेंट थी अब वो क्या बन गई, मालकिन बन गई। जो उसके साथ दूसरे वर्कर थे, जो एक जमाने में सब एक जैसे ही थे, अब वो उसे क्या कहेंगे, मैम बोलेंगे, मैडम बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। क्या उसने किया, शक्ल सूरत रंग रूप कद काट तो वही था, बस वो मालिक की हो गई। ऐसे हमारे सामने ये मालिक खड़ा है। हम सब इस संसार में नौकर तो हैं, लेकिन ये नौकर जब उस मालिक का हो गया, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जब हम उसके हो जाते हैं, और मुझे ये बहुत प्रसन्नता है कि हमारा पूरा परिवार राधा वृंदावन चंद्र का हो चुका है। भले ही हम पे टैग कोई भी लगा हो कि ये फलाने की बीवी है, ये फलाने की बेटी है, ये फलाने का पति है, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का वो है, ये फलाने का वो है, ये टैग भले ही लगे हो। जैसे मैंने उसी दिन कहा था, फिर से आप लोग को समझाऊं कि इस पे टैग ये लगा है कि ये मोबाइल मेरा है ना। इसमें टैग लगा है कि ये मोबाइल मेरा है, कहने को मेरा है लेकिन है एप्पल का, है ना। क्योंकि एप्पल ने ही इसे बनाया, और जब बिगड़ेगा तो उसी को देंगे हम। ऐसे आज हम पे भले किसी का भी टैग है कि फलाना सन ऑफ फलाना,
फलानी डॉटर ऑफ फलानी, फलानी वाइफ ऑफ फलानी, फलाना हस्बैंड ऑफ फलाना, कहने को तो है, लेकिन है तो हम सब कृष्ण। इसलिए पांडवों की तरह ही बुद्धिशाली का काम करना, भले ही खुद को कमजोर हो, गरीब हो, कम पैसे हो, छोटी सी लिमिट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कृष्ण है तो एंड ऑफ द डे फायदे में रहे। और यदि सब कुछ है और कृष्ण नहीं है तो कौरवों की तरह पहले तो दिखेगा फायदा रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे दुर्योधन को छुपने की भी जगह नहीं मिली। छुपने की, वो ब्रह्म सरोवर में छुपा, वहां से भी निकाल लिया गया। और याद रखो, जन्म तो हो चुका है, अब हम में किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मां के गर्भ में वापस चले जाए। रिवर्स कोई नहीं जा सकता, अब तो फॉरवर्ड है और सामने मौत खड़ी है। जिंदगी के दो सिरे हैं, जन्म और बीच में कुछ नहीं है। में से इतनी शक्ति किसमें है कि हम रिवर्स चले जाए मां के गर्भ में, फिर से जाके छुप जाए। अब तो सिर्फ क्या है सामने, मृत्यु खड़ी है। और वो कितने किलोमीटर है, वो होता है ना माइलस्टोन, उल्लासनगर 50 किलोमीटर, फिर आगे चले तो उल्लासनगर 20 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, अब फिर कहते हैं अब आ गया। जिंदगी के सफर में कोई माइलस्टोन नहीं है कि अब मृत्यु 20 साल, फिर आगे चले मृत्यु 10 साल, कोई माइलस्टोन नहीं है। इसलिए रोज राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करो, रोज जितनी शक्ति है उतना भजन करो, उसके गुण गाओ, उसकी महिमा करो, उसकी बड़ाई करो, उसकी बड़ाई सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वेद कहते, शास्त्र पुराण कहते, सुनो, देखो, दर्शन करो, जो हो सके उसकी सेवा करो। ऐसे एक एक दिन अपना सफल करते जाओ। आज का दिन तो सफल हुआ, उम्मीद करता हूं कल भी सफल होगा। नित्य भजो बस इतना करना कि इसको मजबूती से पकड़ के रखना। छूटने के मौके बहुत सारे आएंगे, लेकिन छोड़ना मत। बहुत सारे मौके आएंगे छूटने के, लेकिन छोड़ना मत। जिंदगी की आपाधापी बहुत आएगी, लेकिन छोड़ना नहीं। ये छूट गया ना तो समझ लो एक बाढ़ आई है, बाढ़ आई है, नदी में बाढ़ आई है, और हमारे हाथ में एक वृक्ष की शाखा आ गई है। और बाढ़ हमें बहाने को बिल्कुल आतुर है, लेकिन उस शाखा को पकड़ लिया है। जैसे ही छूटे बह जाएंगे। छूट गई शाखा तो बह जाएंगे, हाथ में रही तो रह जाएंगे। अब आप सोचो, आपको बहना है या रहना है, विकल्प आपके सामने। लेकिन ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है कि चल कृष्ण तो है, एक सहारा। देखो एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं आ रही है तो बता रहा हूं कि आदमी की एक जेब से मान लो 500 रुपए गिर गए कहीं, लेकिन दूसरी जेब में 5000 है, तो क्या सोचते? चल 5000 तो है ना, ये क्या हुआ एक आदत। और 500 ही होते तो बर्बाद हो जाते, लुट जाते, है ना। फिर यदि अगर 5000 भी जेब से कहीं गिर गए और बैंक में 5 करोड़ है तो क्या सोचोगे? तो ठीक है। ऐसे ही जिंदगी में कभी पिता चले गए तो विचार आता है मां तो है ना। जब मां भी चली गई तो विचार आता है राधा वृंदावन चंद्र तो है ना। जेब से 500 गए तो 5000 तो है ना, और 5000 भी गए तो पता चला 5 करोड़ तो पड़े हैं ना। ऐसी जिंदगी में कभी कोई एक रिश्ता चला भी गया
तो दूसरे रिश्ते पे आधारित हो जाते हैं। और जब दूसरा रिश्ता भी चला गया तब मन में आता है वृंदावन चंद्र तो है ना। और ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने होशियारी की, और होशियारी करके क्या किया, कृष्ण आई वांट यू 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 ओनली यू। और फिर क्या हुआ, आपने देखा जो गया था वो ब्याज सहित वापिस आया, ब्याज के सहित वापिस आ गया, क्योंकि कौन था, कृष्ण। बस जिंदगी में आपने जो चुना है, जो चुना है, मुझे तो लगता है जिंदगी में जो सुना है, बोलो, वही चुना है। और जो चुना है वो कभी आपको चूना नहीं लगाएगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। इसलिए जिंदगी में जब सब सहारे चले जाए तो अंत में सोचना वृंदावन चंद्र तो है।